अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं हूँ वेट राशिद हैदरी। आप देख रहे हैं हैदरी एनिमल हॉस्पिटल का ऑफिशियल चैनल। आज हम आए हैं, ये कोट फतेह खान का एरिया है। चाचा गुल मोहम्मद साहब हैं, ये इनकी भैंस है, ये लेकर आए मुल्तान आरिफ वाला से। तो इसका यूट्रेन टॉर्शन का इशू बन गया है, बच्चेदानी जो है बल खा गई है। और मकामी जो प्रैक्टिशनर हैं उन्होंने काफ़ी कोशिश की है, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सकी। फिर इनको पता चला हमारी हैदरी एनिमल हॉस्पिटल का, और फिर हमारी टीम आई और इसकी जो है सी सेक्शन किया, यानी बड़ा ऑपरेशन किया। इसका बच्चा जो है वो डेड था, वो निकाला है कटा इत्तेफाक से, और ये इसकी सर्जरी की है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भैंस स्टेबल है। तो किसी भी किस्म की रहनुमाई, मशवरा और हर किस्म की ऑपरेशन, सर्जरी वगैरह के लिए आप हैदरी एनिमल हॉस्पिटल की हेल्पलाइन नंबर 030055869997 पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। इधर दिखाएं जी आप। ठीक है, बंद करना। जैसा कि आपने देखा, ये भैंस है आपके सामने है। इसकी हैदरी एनिमल हॉस्पिटल के जो सर्जन्स की टीम है उन्होंने जाके यहाँ सर्जरी की है। ये कोट फतेह खान का एरिया है, और बड़े अफसोस और दुख के साथ ये मैं बताता चलूँ कि ये भैंस सरवाइव नहीं कर सकी, इसकी डेथ हो गई है। और इसकी जो सरवाइव ना करने की जो मेन वजह है, और मेरी वीडियो बनाने की वजह यह है कि आप लोगों को इन्फॉर्म करता चलूँ कि हमारी फील्ड में क्या हो रहा है और कैसे जो है हमारे कीमती जानवर ज़ाया हो रहे हैं। सबसे पहले ये इन्होंने ये भैंस जो है, ये एक बुज़ुर्ग हैं गुल मोहम्मद साहब, उन्होंने आरफ वाला से ये लेकर आए हैं। और रास्ते में चाहे इन्होंने भी बेवकूफ़ी की है कि इतना 6-7 घंटे का सफ़र बिल्कुल नेर पार्चुरेशन थी, यानी बच्चा देने के बिल्कुल करीब थी, तैयार भैंस थी, और उसको इतना लंबा सफ़र करवाया है जिसकी वजह से जानवर जो है वो, उसकी जो यूट्रस है वो उल्टी हो गई, यानी टॉर्शन ऑफ यूट्रस हो गया है। इसमें बच्चेदानी बल खा जाती है, बच्चेदानी का मुंह बंद हो जाता है, जिससे बच्चा जो है वो बाहर नहीं आ पाता और वो डिलीवर नहीं कर पाते जानवर। तो ये इन्होंने मकामी एक प्रैक्टिशनर है, मैं नाम नहीं लूँगा, चूँकि एक मकामी जो बड़े मतलब प्रैक्टिशनर हैं, एआई टेक्नीशियन हैं, उन्होंने जो है उनको बुलाया गया और उन्होंने इसको जो है वो कलाबाजियाँ खिलवाई हैं। कलाबाजियाँ भी 20 से 25 कलाबाजियाँ खिलवाई हैं, जो कि बिल्कुल भी आउट ऑफ रूटीन है। 2 से 3 कलबाजियों से ज़्यादा जो है जानवर को कलबाजियाँ खिलवाने का मतलब ये होता है कि वो मतलब ज़्यादा मुश्किल में चला जाता है और ख़तरे में चला जाता है। तो इस 20 से 25 कलबाजियाँ खिलाने के बाद इसके ऊपर फट्टा वगैरह रख के जो तरीक़ाकार है बच्चेदानी का जो बाल निकालने के लिए, लेकिन यह है कि बहुत ज़्यादा मरतबा इसको कलाबाजियाँ खिलाई गई हैं, जिसकी वजह से इसका जब हमने अंदर से इसका पेट खोला है तो अंदर बच्चेदानी भी फटी हुई थी, और इसकी जो एब्डोमिनल कैविटी है, जो मैदे, अंतड़ियों, बच्चेदानी को जो है वो पर्दा जो है अंदर उसको कंट्रोल रखता है, वो भी सारा फटा, ना सिर्फ फटा हुआ था बल्कि अंदर से बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था। हमने जो है मरा हुआ बच्चा निकाला है, उसके बाद जो है बाकी जितनी भी स्विचरिंग मुमकिन थी वो की गई, जबकि कुछ ऐसा एरिया था जहाँ पर टांके लगाना मुमकिन ही नहीं था। तो हमने ये तकरीबन 20-25 अफराद मौजूद थे मौके पर, ये वीडियो में भी आप देख सकते हैं। इन सब को हमने बताया और दिखाया कि ये आप सामने देख सकते हैं कि ये बच्चेदानी फटी हुई है, और इसके अलावा अंदर इसका पेट सारा फट चुका है। तो पेट फटने की वजह यह है कि इसको सख्त इंजरी हुई है। वो बार बार कलाबाजियाँ जो खिलवाई गई हैं हमारे टेक्नीशियन के थ्रू जो है उससे जो है बहुत ज़्यादा अंदर डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से हमने इनको पहले ही बता दिया था कि ये भैंस सर्वाइव करना मुश्किल है।
तो बहरहाल उन्होंने सब ने ये बताया कि जनाब आप अपना काम करें, अभी जो बुनियादी सर्जरी है उसको चूँकि पेट खोल लिया है, अब इसको बंद भी करना है और बाकी कोशिश करें कि ये बच जाए। तो हमने अपने ताईं जो है पूरी कोशिश की। हमारे हैदरी एनिमल हॉस्पिटल का जो माहिरीन है, डॉक्टर्स की जो टीम है, वो उन्होंने सब ने मिल के जो है बड़ी अच्छी कोशिश की इसको जो है बचाने की, लेकिन बचाने वाली ज़ात अल्लाह की है। बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को रहनुमाई है कि आपका जब भी जानवर बीमार हो, आप एक डॉक्टर, अच्छे से अच्छे डॉक्टर की इंतखाब करें ताकि जो है आपका जानवर कीमती बच जाए। तो बाकी किसी भी किस्म रहनुमाई, मशवरा और इलाज मुआवजा के लिए या किसी के ज़हन में कोई सवाल हो तो मेरे डायरेक्ट नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है। शुक्रिया।